I've had people following me. आप चल रहे हो लेकिन आपके साथ साथ एक गाड़ी चल रही है, उसमें तेज तेज म्यूजिक चल रहा है, उसके विंडो नीचे हैं, कभी कभार आपको बोल रहा है कि चलो आप चल के क्यों जा रहे हो, हम छोड़ देते हैं, यू नो ऑल ऑफ दैट व्हेन इट्स नॉट नीडेड. मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्योंकि बताया, शी वाज इन अ रिक फ्रॉम दिल्ली, शी वाज गोइंग टुवर्ड्स गुड़गांव आई थिंक, सो शी फिगर्ड दैट द रिक्शा गाय इज टेकिंग हर टू सम अदर डायरेक्शन. इट इज नॉट द रेगुलर रूट. शी आस्क्ड द गाय टू स्टॉप द रिक्शा कपल ऑफ टाइम्स, उसने नहीं रोका. शी हैड टू लिटरली जंप आउट ऑफ द रिक. आप अगर ये सुनेंगे तो आप नहीं बैठेंगे ना खुद भी रिक्शा में, बिकॉज योर ओन फ्रेंड इज टेलिंग यू. व्हेन पीपल वर बुलिंग मी ऑनलाइन, दे टुक माई पिक्चर, दे मॉफ्ड इट. आई थिंक दे आर एक्चुअली वेरी डिस्टर्ब पीपल. मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं कंफर्टेबली देख नहीं सकती वो मैं करना नहीं चाहती. बहुत ही सेक्सी सॉन्ग फिल्म में डालेंगे तो वो फिल्म को बूस्ट करेगा. हेलो सोनम, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. कैसी हो आप? हाय, आई एम गुड. एक तो सबसे पहली बात तो आई लव द फैक्ट दैट आपका एक ट्विन भाई है. जब घर में भाई होता है तो देयर इज अ क्लियर डिवाइड. जिस तरीके से लड़के को ट्रीट किया जाता है और लड़की को, ऐसा आपके घर में कभी होता हो देखा आपने? हाँ बिल्कुल. मतलब भाई को घर से बाहर जाके खेलना अलाउड था, पर आई वॉज टोल्ड दैट यू वोंट गो आउटसाइड द हाउस एंड प्ले, लाइक यू विल प्ले टेरेस पे जाओ. तो वो बाहर जाके खेल सकता था. आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट. इन फैक्ट where I grew up, I wasn't even allowed to stand on the railing of the terrace. मतलब छत पे खेलो लेकिन आप वो बाउंड उस पे नहीं खड़े हो सकते, मतलब छज्जे पे नहीं खड़े हो सकते, वहाँ नहीं आ सकते. So yeah, father. very strict. I was not allowed to pick up landline phone in my house. कुछ हुआ था क्या इंसिडेंट? हाउ इज दिस, how you being so guarded? I'm just trying to understand you as a person. I don't know. I think maybe that has something to do with maybe my parents saw something, their experiences, but my father was like extremely strict. I used to ask my dad also, and my mom also being so fearful. Like I remember me and my friend, we were once going to the school, and that day my brother was not walking with me, तो हम स्कूल भी पैदल जाते थे, तो बिकॉज थोड़ा सा ही दूर था. तो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, एंड यू नो अ गाय केम, ही मस्ट बी लाइक 26-27, and he said आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? And we just looked at him and his eyes were very red, so like something was not normal, but he didn't say anything. We just nodded कि नहीं, and we walked away. तो I came home, I told mom, I said, you know मम्मी आज हमें ना ऐसे स्कूल जा रहे थे, एक भैया ने ऐसे बुलाया, बोला टाइम क्या हो रहा है, and ना उनकी आईज ऐसे रेड थी. My mom didn't even hear the rest of the story कि आगे क्या हुआ, कुछ भी नहीं. She just instantly, you know, she got filled with fear and she's like, अरे ऐसे थोड़ी interact करते, किसी से भी ऐसे बात नहीं करते सड़क पे जाते हुए, because maybe like they have seen or heard some stories and they just want to be very sure कि you know बच्चे, हाँ या अगेन आई एम नॉट अ पेरेंट, तो मैं कई बार ये नहीं बता पाता हूँ कि कितनी पेरेंटिंग में छूट दो, कितना, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स तो यार सेफ टच के बारे में बात करते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और अगर आप लोग नहीं सिखाते हैं तो प्लीज़ आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, क्विक ट्यूटोरियल्स हैं. बच्चों को सेफ टच सिखाना कितना ज़रूरी है. बिल्कुल. एक क्वेश्चन हमारी प्रोड्यूसर का, क्योंकि वो दिल्ली में रही है, आप भी दिल्ली में रही हो. दिल्ली कैन बी अ लिटिल अनकाइंड टू women. What was your experience in Delhi? I remember after 7 p.m. I would not step out, और ये मेरे साथ एक बार हुआ है. 6:15 I stepped out of my PG to buy milk packet, and I had a purse. Luckily my phone was in my hand and I had my other friend also with me, PG में जो रहती थी. तो अभी हम PG से निकले ही हैं, बाहर ही जा रहे थे, तो जो बैक लेन होती है ना, वहाँ से दो लड़के, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, बाइक पे आए. One just grabbed my bag and he ran. I took 10 seconds to realize that, oh my god, that guy just Something had grabbed happened my to you. bag and he ran. I just stood there. आप freely, मतलब आप एक गली से दूसरी गली नहीं जा सकते. इट्स रियली सैड. मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्योंकि बताया कि शी वाज इन अ रिक फ्रॉम दिल्ली, शी वाज गोइंग टुवर्ड्स गुड़गांव आई थिंक, सो शी फिगर्ड दैट द रिक्शा गाय इज टेकिंग हर टू सम अदर direction. It is not the regular route. She asked the guy to stop the rickshaw couple of times, उसने नहीं रोका, and she had to literally jump out of the rick, and she did. So
आप अगर ये सुनेंगे तो आप नहीं बैठेंगे ना खुद भी रिक्शा में, बिकॉज योर ओन फ्रेंड इज टेलिंग यू. सो मैं बाहर ही नहीं जाती थी. वन ऑफ द रीजंस कि कैब डे में आई कुडंट अफोर्ड, या तो बस में जाना पड़ेगा, एंड यू नो हाउ थिंग्स आर इन द बस व्हेन इट्स क्राउडेड, यू डोंट फील सेफ देयर एट ऑल. सो आई यूज्ड टू अवॉइड टेकिंग अ बस. एंड रिक्शा में दिन में अगर कहीं जाना है तो आई वुड गो, बिकॉज आई नेवर फेल्ट सेफ. But 99.99% Sonam women I've spoken to have all given me a incident of eve teasing. किसी ने फ्लैश कर दिया उन्हें रास्ते में, मतलब पता नहीं क्यों अपने प्राइवेट दिखाने की सोचते हैं मर्द. ये सारी भद्दी चीज़ें हो रखी हैं. I've had people following me जब जैसे हम पीजी से बाहर निकलते हैं. This was very normal. आप चल रहे हो लेकिन आपके साथ साथ एक गाड़ी चल रही है, उसमें तेज तेज म्यूज़िक चल रहा है, उसके विंडो नीचे हैं और वो आपको देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, कभी कभार आपको बोल रहे हैं कि चलो आप चल के क्यों जा रहे हो, हम छोड़ देते हैं. You know, all of that when it's not needed, when they know that clearly the person's not interested. पहले तो ये भी होता ना, चोरी छिपे आप रिचार्ज कराने जा रहे हो तो आपका नंबर निकलवा लिया, and then constantly calling you. और तब तो ये भी नहीं, ऐसे फ़ोन नहीं होता ना, ब्लॉक कर दिया और ये सब. I think guys please don't waste your time by doing such things. आपके इंस्टाग्राम के भी काफ़ी यार फेक प्रोफाइल बनी है मैंने देखा. I think they're actually very disturbed people. Yeah. You know, that's all I have to say, because it is not normal, like that kind of behavior. जिस इंसान से आपका कोई लेना देना नहीं है, but just to like prick that person, poke that person and put that person down, और जिस भी लेवल तक वो हो सकता है अगर करके आपको प्लेजर मिलता है, it's a very sick mentality. It's not normal, it is not nice. अगर एक लड़की अपने पेरेंट्स को जाके बताएगी कि मेरी किसी ने ना पिक्चर मॉर्फ कर दी और बाकी न्यूड पिक्चर अटैच कर दी, the parents are so worried about the society that I don't know if not many actually, unfortunately, not many parents will be like, yeah, let's speak about it. Yeah, like, you know, let's seek help for that, because we're so concerned. There have been morph photos of your being Yeah. So when people were bullying me online, they took my picture, they morphed it. कब हुआ ये? It was, I think during lockdown, when I had then posted, I contacted the cyber police. Okay. And yeah. And they were, some of the guys were 17, 18 years old. So I didn't want to take any legal action. Like I had a choice to do that, but then, you know, I wouldn't do that. And they apologized, and I don't know, they were not normal or they had free time, internet और पता नहीं. यार ये ऑनलाइन प्रकार का ईव टीजिंग ही हो गया यार, ये उसी कैटेगरी में उससे वर्स है. Yes. You know, when आप एक एयर होस्टेस की तरह आपने काम किया, तो वो एक हमारे देश का ना ओवर्टली सेक्सुअलाइज्ड प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ स्पेक्टर है. हाँ. तो वो कभी आपने फेस किया या कोई भी तरीके का आपको कुछ याद हो तो? वो पता है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ना या ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है, पर अब वो ब्रेक हो रहा है कि एयर होस्टेस आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, आपकी बॉडी इतनी होनी, अरे फिटनेस अलग बात है. For medical reasons, it's a different thing. But you can't, there shouldn't be any parameters like that. अरे खूबसूरत लड़की सर्व कर सकती है क्या? That shouldn't be how, like, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए. But I feel very happy. खूबसूरत की definition कुछ भी हो सकती है ना बॉस? Yes, exactly. मतलब आप सोचो कि अगर लड़की फेयर है या वो पतली है तो वो सुंदर है, वो एयर होस्टेस बननी चाहिए. उसकी इतनी, what does height have to do with how you're going to serve in the aircraft? Or what does height have to do with the fact that कुछ emergency आ जाए तो आप evacuate करा लेंगे. कुछ लेना देना ही नहीं है. But years ago, and probably way before when I became an air hostess, it was a thing. There was huge beauty standards for a girl to become an air hostess. मतलब जैसे modeling या acting, और मुझे ये बात आज तक acting में भी समझ में नहीं आई. What does certain parameters have to do with acting, जिसमें acting का कोई लेना देना नहीं है. आप कैसे दिखते हैं, आप कितने पतले हैं, आप कितने गोरे हैं, स्किन कितनी अच्छी है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, इससे अलग होना चाहिए. ठीक है ना, किसी के एक्ने है तो इट विल लुक मोर रियल इफ दैट पर्सन इज एंडोर्सिंग. लाइक व्हाई डज इट हैज टू बी सो परफेक्ट? बट इट्स ब्रेकिंग नाउ. बट देयर शुडंट बी दीस काइंड ऑफ लिमिटेशंस इन एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर. 100%. क्या हुआ है कि इन मोर रीसेंट वर्क्स ऑफ योर्स थोड़ा ओवर्टली सेक्सुअलाइज आपके पूरे कैरेक्टर को भी कर दिया, एंड यू हैव बीन, यू नो, डेयरिंग इनफ टू से नो टू रोल्स बिकॉज दे हैड X amount of intimacy in it, or just for the heck of it a kissing scene. I need to understand कहाँ से ला रही हो आप ये confidence, और आप कैसे मना कर रही हो, और क्या conversations रही हैं? See, जो लोग करते हैं मुझे कोई problem नहीं, like hats off to them. But जब मैंने ना किया
वो समय में मेरी समझ और आज में फ़र्क है। करना ओके है इफ़ इट्स रियली जस्टिफाइड इन द फिल्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं कंफर्टेबली देख नहीं सकती वो मैं करना नहीं चाहती बिफोर एनीबडी एल्स। येस, देन कम्स योर पेरेंट्स, उनको कैसा लगेगा, एंड यू डू थिंक अबाउट दैम। आई मीन आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स, when I get married I want to think about my partner, what does he feel, but I also want to strike a balance between me being an actor and being truthful to my job. So you know that's very important for me. तो उसके लिए the first thing I ask myself is, would I be comfortable when I am doing it or I'm watching it? And if my heart says no, then no. But for something, my heart says yes, the way it will be shot, or you know, when I hear the way the director is saying, so I say yes. But I don't appreciate the fact when it's done with the intention of more views or more likes, कि आजकल ये चलता है, तो आजकल ये जैसे पता नहीं, लाइक लोग हो सकते हैं शायद एक बहुत ही सेक्सी सॉन्ग फिल्म में डालेंगे तो वो फिल्म को बूस्ट करेगा। वही तो आइटम सॉन्ग जैसी तो आया हमारे देश में। तो आई डोंट नो, आई मीन वी कैन ऑल अग्री और वी कैन ऑल डिसअग्री। जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए तो वो ठीक है, नहीं तो इट इज़ इफ इट जस्ट डन फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट और फॉर सम अदर इंटेंशंस, देन नो। आपने ना बहुत एक अच्छी चीज की, आपने एक फीमेल सेंट्रिक स्ट्रॉन्ग फीमेल पार्ट्स आपने किए। हाउ डज दैट फील एंड आप क्या मैसेजिंग परपेचुएट कर रहे हो थ्रू दैट काइंड ऑफ लाइफ? यू नो व्हेन आई डिड अरब मुटियारा एंड आई प्लेड बब्बू बैंस, जिसमें वो थार चलाती है, अगर कोई ईव टीजिंग कर रहा है, लड़के चिढ़ रहे हैं तो मारती है। I loved playing that character so much, not because मुझे मारने को मिला, but it was so liberating for me as a person, you know। मुझे ऐसा हुआ है कि कभी किसी को शायद मुझे बोलना चाहिए था, जैसे कोई आपको देख रहा है। आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे अगर कोई ऐसे देखेगा तो मैं बोलूँगी कि हेलो क्या चाहिए आपको, बट बैक देन आई डिडंट हैव, सो आई फेल्ट सो लिबरेटेड डूइंग दीज कैरेक्टर्स ऑल्सो दैट wow, it feels good, like you know, if you say what you have in your heart and something that you feel like you're not liking it, you don't have to be extremely rude, but just say it. विथ योर एज हमारे देश में बड़ी सारी बातें आती रहेंगी उसके आसपास, एक्स ईयर तक ये करो, एक्स ईयर तक ये करो, एक्स ईयर तक ये करो। मैं नहीं बोल रहा ये प्रॉब्लम सोसाइटी की है। Like I said, you know, my parents, when I was 16 or 17, they said we'll get you married at 21 or 22. Oh wow. But फिर because I became an actor, तो उनका ये change हो गया mindset. Now they've left it on me. कि ये set norms break करना भी एक प्रेशर होता होगा ना यार, ये भी। Yeah. To be an independent, fierce woman in today's time. Yes, of course. And it starts with your, मतलब आपके घर में ही पहले you have to convince them. हाँ. And if they are convinced, I think the people outside the house get convinced. या आपको उनकी एश्योरेंस मिल गई तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। 100%, 100%. तो ये बताओ कि जो हमारे मेल फेमिनिस्ट के स्टैंडर्ड सवाल है, वो आपका कैमरा, इज देयर अ मैसेज जो आप अपनी 16 साल सेल्फ को देना चाहोगी? It's going to be all right. Don't lose hope, and God has better plans for you. So yeah, I was harsh on myself. I just saw myself as the people around me saw me. What should men stop telling women? Men should stop telling things which no one has asked them. अगर आपसे नहीं पूछा है तो उस चीज़ के बारे में ना बोले, लेकिन जहाँ कोई आके आपसे अपनी दिल की बात कहता है और आपकी वाकई में सलाह मांगता है तो पूरे दिल से सलाह दें, बिकॉज आप उस इंसान की जगह पे नहीं हैं. एंड आई सी नो मैटर हाउ मच आई से, बट यू सी I may not know the exact thing you face as a guy, you know. I mean, we live on the same planet, but still, you know, you as a guy, me as a girl, may have very different struggles and 100%. things. So, मैं चाहकर भी शायद पूरी तरह से आपकी बात नहीं समझ पाऊँ. So, give the other person that space and that, you know, chance. कैसा लगा आपको मेल फेमिनिस्ट पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you that you have a show like this. I hope that you keep making everyone more and more aware about what's happening and how we can make this whole thing a little bit better. Inclusive, society a little more inclusive. Yes. So thank you so much. Thank you so much. Thank you.